Good morning, class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, class 2, please take out your Hindi grammar book and come on page number 49. Okay, so सबसे पहले हम डेट लगाएंगे. आज डेट है 31 जनवरी. ओके हमने लास्ट क्लास में जो हिंदी की गिनती है उसको फिनिश किया था. हमने इसका बुक वर्क भी किया था. आज हम नया पार्ट स्टार्ट करेंगे. पार्ट 13 रचनात्मक अभिव्यक्ति. क्या मतलब होता है इसका? क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यानी हमारी जो भावनाएं हैं, ठीक है, जो हम सोचते हैं, जो भी चीज़ें हैं जो हमारे मन में है, यानी उसको कैसे दर्शाना है, कैसे लिखना है, कैसे उसको परखना है, वो सब कुछ इसमें शामिल है. इसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. इसमें चित्र वर्णन है, ठीक है, पहेलियाँ है, बातचीत है, अपने शब्दों में लिखना, सब कुछ शामिल है. तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है चित्र वर्णन, यानी चित्र को देखकर उसका वर्णन करना. यानी आपको सिर्फ चित्र दिखाया जाएगा और उसको देखकर आपके मन में जो भी आता है उसको देख के वो हमें लिखना है. चित्र वर्णन का मतलब ये होता है कि इस चित्र को देख के, ऐसा नहीं है कि इसमें जो चीज़ नहीं है वो भी आप लिख रहे हो, वो इसमें नहीं होता है. ठीक है, इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, यानी चित्र में हमें जो भी दिखाई दे हमें उसके बारे में लिखकर या बोलकर पहले हम सोचते हैं, उसके बाद या तो जब आपको बोलने के लिए बोला जाता है यानी मौखिक गतिविधि में हम बोलकर व्यक्त करते हैं और लिखने में हम उसको लिखित में लिखते हैं. सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जब भी आप चित्र वर्णन को लिखोगे सबसे पहले आप ये ज़रूर लिखोगे कि ये किसका चित्र है, यानी आपको देखकर इसको क्या लग रहा है कि ये किस चीज़ के बारे में है और क्या बता रहा है. ओके, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है चित्र वर्णन. तो आपको यहाँ पर जो ये चित्र दिया हुआ है, ये चित्र किसका, सबसे पहले इसको देखकर क्या लग रहा है कि ये जगह क्या होगी, यानी ये एक बगीचे का, पार्क का चित्र है. तो जब भी हम चित्र वर्णन करते हैं तो हमारा जो पहला वाक्य है वो इसी के बारे में होना चाहिए कि चित्र किससे संबंधित है. ओके, अब ये वाला जो है ये अपन लाइव क्लास में पढ़ेंगे. ओके, वो हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हैं. यहाँ पर इसके एक वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी की सहायता से इसे समझाया गया है. जैसे राम अपनी छोटी बहन के साथ पार्क में आया है, वहाँ रोहन अपनी बहन रिया को झुला रहा है. ठीक है, तो हमने इनके नाम दे दिए हैं. तो हम जब वर्णन करते हैं तो आप लोग भी इसका नाम दे सकते हो. ठीक है, जैसे रोहन का कुत्ता रैनी भी वही बैठा है, तितलियां उड़ रही है. और अगर हमको नाम नहीं देना है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि चित्र में बच्चा झूला दे रहा है, गिलहरी पेड़ पर बैठी है, आप वो भी लिख सकते हो. ओके, सो क्लास 2, सबसे पहले चलो मैं आपको एक चित्र वर्णन एक बार दिखाती हूँ, उसका एक वीडियो, फिर हम देखते हैं कि हमें बुक में क्या वर्क करना है. ओके, तो चलो क्लास 2 देखते हैं चित्रकथा के बारे में, यानी चित्र वर्णन. तो बेसिकली देखो ये क्या होता है, चित्र वर्णन यानी किसी भी चित्र को देखकर जो भी हमारे मन में भाव या विचार आते हैं उन्हें हम किस रूप में लिखना है, वही कहलाता है हमारा चित्र वर्णन यानी चित्रकथा वर्णन. यानी आपके मन में उसको देखकर जो भी आप सोच रहे हो उससे आप कह पाओ, यानी पर चित्र को देखकर ही. ठीक है, मन से हमें कुछ भी लिखना नहीं होता. अभी चलो इसको लिखते वक्त आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, मैम आपको वो बताते हैं. सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखिए. चित्र में बनी सभी वस्तुओं का वर्णन क्रम से करें. क्रम से यानी अगर आपको पता चल रहा है ना ये चीज़ पहले हो रही है, अगर खूब सारे चित्र दिए हुए तो उनका वर्णन क्रम से करें. ठीक है, पहले वाक्य में चित्र किसका है, अगले वाक्य में चित्र में क्या क्या हो रहा है ये लिखे. तो मैम ने तो पहले ही बताया था कि चित्र किसका है, सबसे पहले हमें वह बताना चाहिए. फिर चित्र में कौन क्या कर रहा है इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए. ओके, ये सारी चीज़ें मैम आपको बता चुके हैं. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. ठीक है, चलो अभी हम आगे दूसरे वाले पॉइंट्स भी देखेंगे कि उनमें आपको करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए. चित्र वर्णन करते समय आपके सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए, है ना. एकदम मन से नहीं लिखना, ऐसा नहीं उसमें है ही नहीं और आपने लिख दिया. चित्र वर्णन हमेशा वर्तमान काल में ही करना चाहिए, यानी प्रेजेंट टेंस. यानी चित्र में जो भी दिख रहा है या क्या हो रहा है उस समय क्या वर्णन करना है वही आपको लिखना है. ठीक है, लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हार्ड सेंटेंस ना बनाएं. चित्र का वर्णन करते समय वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, है ना. स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस में ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए. अब देखो जैसे कि ये चित्र है, तो देखो इस चित्र में क्या क्या हो रहा है. तो नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जैसे झूले, गुब्बारे, खेल, पतंग, बच्चे, बगीचा, है ना. तो सबसे पहले हम इस चित्र में क्या बता सकते हो आप, सबसे पहले तो आप ये बताओ चित्र किसका है.
तो ऑब्वियस सी बात है चित्र किसका, यहाँ पर झूले हैं, बच्चे हैं, गुब्बारे हैं, तो ये चित्र पार्क यानी उपवन या बगीचा, तो यह चित्र इसका है। फिर आप उसको बगीचा भी लिख सकते हो। फिर आप लिख सकते हो कि इस पार्क में खूब सारे बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, है ना, कुछ बच्चे गुब्बारे से खेल रहे हैं, एक बच्चा गुब्बारा हाथ में लेकर खड़ा है, उसका रंग पीला है, ठीक है, कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं और कुछ बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं, और देखो कुछ बच्चे तो मिट्टी में भी खेल रहे हैं, है ना। तो हमें ऐसे ही चित्रकथा वर्णन करना चाहिए। तो आई होप मैम ने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे तो आपको समझ में आया ना कि आपको कैसे करना है। जैसे अभी देखो मैम आपको नीचे लिख के बताते हैं कि देखो यह बगीचे का चित्र है। पहला वाक्य हो गया, किसका चित्र है, ये बगीचे का चित्र है ना, ठीक है। उसके बाद आप इसमें और क्या बता सकते हो, ठीक है, कि बगीचे में बच्चे झूला झूल रहे हैं, यानी बगीचे में कुछ बच्चे झूले झूल रहे हैं, है ना। सेकंड आप ये लिख सकते हो, ठीक है। और सोचो और क्या लिख सकते हो बताओ। फिर और हम क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो सरिता अपनी पतंग को ऊंचा उड़ते देख बहुत खुश हो रही है। अब मैंने देखो अपने मन से उस लड़की का नाम लिख दिया, तो अगर आप चाहो तो मन से अगर नाम मेंशन है तो आप वही लिखोगे, और अगर मेंशन नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। और अगर आपको नाम नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो कि एक लड़की पतंग को ऊँचा उड़ते देख बहुत खुश हो रही है, ये भी सही होगा, है ना। उसके बाद अगला देखिए और क्या लिख सकते हो, सोचो। हमें 1 बाय 1 कोशिश करनी चाहिए कि हम सारी चीज़ों को कवर करें, ठीक है। यानी चित्र में अगर आपको 5 सेंटेंस बोले तो आप ट्राई करेंगे कि जो एकदम देखते ही पता चल रही है आप उन्हें लिखने की कोशिश करें, ठीक है। अब और क्या हो रहा है इसमें देखो, अमन और रवि फुटबॉल खेलने में मस्त है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं, मैंने उन दोनों लड़कों का नाम दे दिया अमन और रवि। आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि 2 लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं और बहुत ही मस्ती से खेल रहे हैं, यानी वह खुश दिखाई दे रहे हैं, है ना। और देखते हैं और बताओ इस चित्र में और क्या हो रहा है, आप क्या सोच सकते हो, जल्दी से सोचो कुछ। चलो मैं बताती हूँ, जैसे नेहा और मीरा मिट्टी के साथ कोई खेल खेल रही है। अब वो क्या खेल रही है हमें ये तो नहीं पता, लेकिन हम ये तो लिख सकते हैं ना कि वो मिट्टी से खेल रही है, ठीक है ना। और आप ये भी बता सकते हो कि दोनों कितनी खुश दिखाई दे रही है मिट्टी से खेलते हुए, ठीक है। फिर सीमा के हाथ में पीले रंग का गुब्बारा है और वह अपनी सहेली के साथ बगीचे में घूम रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, तो वो बगीचे में किसके साथ आई है, अपनी फ्रेंड के साथ आई है ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह देखो हम है ना चित्रकथा वर्णन अच्छे से कर सकते हैं। अभी हम एक और चित्र देखते हैं कि उसमें आप कैसे बता सकते हो। तो देखो अभी मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ कि हमने किस किस सेंटेंस की सहायता से क्या बनाया। सबसे पहले किसका चित्र है, यह बगीचे का चित्र है। बगीचे में कुछ बच्चे झूल रहे हैं। सरिता अपनी पतंग को ऊंचा देख बहुत खुश हो रही है। अमन और रवि फुटबॉल खेलने में मस्त है। नेहा और मीरा मिट्टी के साथ खेल रहे हैं। अगर आप चाहो तो नाम मेंशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर सीमा के हाथ में पीले रंग का गुब्बारा है, ठीक है। पहले हम चित्र किसका है, क्या क्या हो रहा है, और फिर उसकी डिटेल में जाएंगे। तो इस तरह जब हम करते हैं तो हमारा चित्रकथा वर्णन एकदम सही तरीके से होता है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। समझ में आया, ठीक है। चलो अभी हम दूसरा चित्र देखेंगे कि वह क्या है। तो देखो ये है हमारा दूसरा चित्र, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो अब बताओ। इसमें मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं, परिवार, चटाई, तितलियाँ, घास, कुत्ता, तरबूज। तो अभी सबसे पहले किसका चित्र होगा, सोच के बताओ। ये आपको खुद सोचना है, ठीक है। तो ये वाला जो है मैम आपसे वैसे लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे, और मैम कोशिश करेंगे कि मैम हर एक बच्चे से पूछे कि इसमें क्या हो रहा है। तो देखो अब इसमें तो मैंने आपको बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं। अगर आपके पास ऊपर वाला बॉक्स नहीं भी होता है तो भी देखो इसमें जो चीज़ें एकदम हमको सबसे पहले, जैसे ही मैम ने आपको चित्र दिखाया तो आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आए, ठीक है। तो वो हमें सबसे पहले लिखना है। और चित्र किसका है, अब देखो ये सब बच्चे या ये जो पूरा परिवार है क्या करने आया, आपको क्या लग रहा है, ये पिकनिक मनाने आए हैं ना, ठीक है। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि यह किसका चित्र है, पिकनिक स्थल का चित्र है। और कुछ और भी लिख सकते हैं, बताओ और कुछ और क्या लिखोगे, सोचो जल्दी से सोचो, फिर आपको मैम बताएंगे। सोचा, चलो देखो चित्र में एक परिवार बगीचे में पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ है। इस परिवार में माता, पिता और 2 बच्चे हैं। रोहन तितलिया को
पकड़ने की कोशिश कर रहा है। देखो पीछे दिख रहा है ना, निशा पेड़ से ताजे सेब तोड़ रही है। एक कुत्ता हरी घास पर लेटा हुआ है। बच्चों के माता पिता चटाई पर बैठे हुए हैं। माँ किताब पढ़ रही है और पिताजी तरबूज खा रहे हैं, है ना। तो अब देखो एक चीज़ और आपने ध्यान दी, जब मैम सारे वाक्य बोल रही है तो मैम सारे वाक्यों को वर्तमान में बोल रही है, यानी प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं, क्योंकि चित्रकथा वर्णन यानी आपको जो भी दिख रहा है उसको आपको अभी ही सोच के लिखना है। उसको मैम कल या परसों नहीं पूछेंगे तो वो हमारा भूतकाल और भविष्यकाल नहीं होगा, है ना। तो देखो वही वापस चीज़ें हैं कि चित्र को ध्यान से देखें, सभी वस्तुओं का वर्णन कम से कम क्रमों में करें। पहले चित्र में क्या हो रहा है, अगले वाक्यों में क्या क्या हो रहा है वो लिखेंगे। चित्र किसका है वो सेंटेंस सबसे पहले आएगा, और फिर चित्र में कौन क्या कर रहा है इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो आई होप क्लास 2 आपको ये समझ में आया होगा। अब मैम आपको वापस बताते हैं कि हमें बुक में क्या करना है। ओके, सो चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्लास 2 पेज नंबर 50 पे आओ। अब देखो पेज नंबर 50 पे है चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। ये आपका होमवर्क है, इसे आप अपने आप करोगे अपने शब्दों में, यानी इस चित्र को देखकर आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या हुआ होगा, हम जो भी आप सोच रहे हो आपको वो लिखना है। ठीक है, ये मैं आपको करवाऊंगी वैसे लाइव क्लास में, कुछ सेंटेंस आपको मैं मेरे साथ में करवाऊंगी और कुछ बाद में। ओके, तो चलो ये वाला आप वर्क करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है बातचीत। तो आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो हमने चित्र वर्णन पढ़ा और एक उसी के साथ में बातचीत। बातचीत क्या होती है, दो लोग, यानी इसमें भी चित्र दिया हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें आपके सामने ऐसे बॉक्सेस बने हुए होंगे। अभी तो देखो इस बॉक्सेस में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको अगर इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा तो आपको देखकर क्या लग रहा है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। हमें अपने मन से लिखना है, होता है ना जैसे सोच कर लिखना, तो ये वही वाली चीज़ है। इसे इंग्लिश में हम डायलॉग राइटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपका नाम क्या है, जैसे मित्र बनाओ में, मित्र बनाओ हमारे टॉपिक का नाम है। अब इसमें सोचो कि ये जो बच्चे हैं इनको मित्र बनाना है, तो जब भी हमें भी किसी को मित्र बनाना होगा तो हम सबसे पहले उसको क्या पूछेंगे, यही पूछेंगे ना कि आपका नाम क्या है, उसके बाद ही तो हम आगे वाली बात स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसने बताया मेरा नाम राजा है, तो फिर बोलती है मेरा नाम श्यामा है, क्या मेरे साथ खेलोगी। फिर वो बोलता है हाँ मुझे खेलना अच्छा लगता है, आज से हम दोनों मित्र हुए। हमने इसको छोटे यानी कम शब्दों में जो हमारा डायलॉग था, यानी जो हमारी बातचीत करने का तरीका था, उसे हमने ख़त्म किया। ओके, तो चलो मैं आपको डायलॉग राइटिंग का भी एक वीडियो दिखाती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। तो अपना ध्यान चित्र में बनी सभी चीजों पर लगाना चाहिए। एग्जाम्पल से समझाऊंगी। तो देखो चित्र इसमें को क्या है ना, एक जो परी है ना, जो उसके सामने आपके मन में आते पशु है, तो वो कोशिश कर रही है कि वो उसे कैसे डिस्क्राइब करेगी। ठीक है, तो आपको इसकी इमेजिनेशन यानी इसके बारे में सोचकर इसकी बातचीत को बताना है ना। तो यानी एक जो परी है उसके सामने एक कुत्ता है, यानी उसका पालतू पशु है, वो उसके बारे में कैसे सोच रही है, क्या बातचीत कर सकती है, उसे हमें कुछ शब्दों में लिखना है। ठीक है, अब देखो एक दूसरी परी और आई है, तो अब ये दोनों जो है ना उसके बारे में बात कर रही है, तो वो क्या सोच सकती है। तो जब वो पहले वाले से पूछती है तो वह क्या बोलती है, कुत्ता पालतू पशु है, यह हमारे घर की रखवाली करता है, मैंने भी एक कुत्ता पाल रखा है, इसका नाम शेरू है। ठीक है, इसके बाल काले भूरे रंग के हैं, इसकी पूंछ लंबी है, जब मैं घर वापस आती हूँ तो ये अपनी पूंछ हिलाकर मुझे अपना प्यार दिखाता है। ठीक है, तो ये हमारा डायलॉग राइटिंग का कुछ मैम ने आपको बताया है। अभी हम बुक देखेंगे। समझ में आया होगा डायलॉग राइटिंग। अब यहाँ पर देखो पेज नंबर 52 पे यहाँ पर लिखा हुआ है खिलौने वाले और सलीम के बीच क्या बातचीत हो रही है, लिखो। तो देखो ये खिलौने वाला है और ये सलीम है, तो खिलौने वाला क्या बोलता है, खिलौने ले लो, खिलौने, सीटी, बाजा, हाथी, घोड़ा, गुड़िया ले लो, गुड़िया, है ना। अब वापस सलीम, खिलौने वाला, रुको। ठीक है, इतना ही लिखा हुआ है। आगे इनमें क्या बातचीत हुई होगी ये आपको अपने मन से लिखना है। जैसे मैम आपको थोड़ी हेल्प करे, तो सलीम ने बोला खिलौने वाला रुको, तो खिलौने वाला ने बोला होगा कि हाँ बेटा बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो सलीम बोलेगा कि रुको मुझे ये वाला खिलौना चाहिए। इतने सारे खिलौने हैं, जैसे मुझे हाथी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तो आप कुछ भी अपने मन से यहाँ लिख सकते हो। फिर वापस सलीम क्या बोलेगा खिलौने वाले को, धन्यवाद भैया, कितने पैसे हुए, वो पैसे देगा और फिर चला जाएगा, है ना। तो आपको ऐसे ही सोच के लिखना है। ठीक है क्लास 2, तो चलो अभी आप क्या करेंगे, आज तो हमें एक ये पेज का होमवर्क करना है और ये वाला,
ठीक है, तो आज की ग्रामर की क्लास में इतना ही। मैं जब हमारा एक बार ये सब कुछ हो जाएगा, इसके बाद जो मैं आपको नोटबुक में करवाऊंगी वो मैं आपको वर्कशीट्स दूंगी, ऐसी चित्र वाली, ठीक है। तो आपको उसमें ये वर्क करके सेम हम नोटबुक में करेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी आज हमारे बुक वर्क पे हैं, तो आज हमने क्या सीखा, एक तो चित्र वर्णन और एक बातचीत। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी हम ये चीज़ें सीख रहे हैं ना, तो आप जो सोचते हो ना हिंदी में, वो आपको लिखना आना चाहिए। और लिखना आने के लिए आप उसको डेली रोज़ हिंदी की अगर प्रैक्टिस करते हो पढ़ने की, तो आप जितना सोचोगे ना, हम उतने ही नए नए शब्द बना पाएंगे, है ना। तो चलो मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू।